अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल। हेडलाइंस आपने जानी हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि दादू में पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर तालीम पीर मजहरुल हक ने दरख्तों की गैर कानूनी कटाई पर खुदाबाद थाने में मुकदमे के इंदराज की दरखास्त दे दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। पीर मजहरुल हक के मुताबिक इलाके के बासर अफराद ने दरख्तों की गैर कानूनी कटाई की है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि खुदाबाद पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर कटे दरख्त और गिरफ्तार मुलजिम को रिश्वत के एवज से रिहा कर दिया, जिसके बाद पीर मजहरुल हक ने थाने के सामने एहतजाज किया और वजीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पीर मजहरुल हक साबिक वजीर कानून, साबिक वजीर तालीम और MPA दादू पीर मुजीबुल हक के वालिद हैं। दूसरी जानिब SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी के मुताबिक महकमा आबपाशी की जानिब से दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दबाव पर किसी के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। SDO खुदा बख्श रिंद के मुताबिक सरकारी दरख्तों की कटाई नहीं की गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि दरख्तों की कटाई गैर कानूनी नहीं की गई। वाक़े का डिप्टी कमिश्नर दादू ने नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर और DSP सिटी की निगरानी में कमेटी कायम कर दी है। महकमा खजाना दादू के अफसरान की मुबैना करप्शन और कमीशन के बायस दादू के 200 से ज्यादा असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं। असातिज़ा ने तनख्वाहें जारी न होने पर एहतजाज किया है। तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श की रिपोर्ट में देखेंगे। महकमा खजाना दादू के अफसरान की करप्शन और कमीशन के सिस्टम ने दादू, जोही, मेहर और तहसील खैरपुर नाथन शाह के 200 NCHD असातिज़ा को तनख्वाहों से महरूम कर दिया है। मुसलसल 7 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर असातिज़ा ने फाका कशी की ज़िंदगी से तंग आकर मजबूरन खजाना हाफिज दादू के सामने धरना देकर करप्ट अफसरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना है कि खजाना हाफिज दादू के अफसरान ड्रामे की किस्त की तरह तारीख पर तारीख दे रहे हैं, मगर तनख्वाहें रिलीज करने को तैयार नहीं। 7 माह से पूरी सिंध में पगार होगी। यहाँ पर ये जो ट्रेजरी वाले हैं ना, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये जो ऑफिसर एक बदीन से आए ना, उसने हमें परेशान किया। और हमारा ये अभी मुतालिबा है आला हुकाम से कि जल्द इनका नोटिस लिया जाए और हमें फिल फॉर हमारी तनख्वाह जो है वो रिलीज की जाए। हमारे बच्चे फाका कशी में 7 माह ये हमारी सैलरियाँ ये रोके हुए हैं। कौन इनसे पूछने वाला नहीं है। ये सारी पूरी सिंध में सिर्फ ट्रेजरी दादू में ही ऐसा होता है, लेकिन पूरी सिंध में आप चले जाएं कि सारे के सारे हमारे टीचर्स हैं, उनकी सैलरियां हो चुकी हैं। हम इनसे मुतालबा कर रहे हैं कि भाई बात सुने, हमारा हक है, हमें हक दे दें। महकमा खजाना सिंध को चाहिए कि दादू में खजाना हाफिज की करप्शन पर नोटिस ले ताकि असातिज़ा की बंद तनख्वाहें रिलीज हो सके। चैनल 5 न्यूज़ दादू। लसबीरा के इलाके साकरान में छापे के दौरान मुलजिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद और SHO जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकार की शनाख्त दीन मोहम्मद के नाम से हुई है। जख्मी SHO अमीन सासोली को कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लसबेला में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात और ईरानी डीजल समेत दीगर गैर मुल्की अशिया बरामद कर ली हैं। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक कार्रवाई उथल चेक पोस्ट पर की गई। कोयटा से कराची जाने वाली मुख्तलिफ गाड़ियों से 34 किलोग्राम आला क्वालिटी का चर्स, बड़ी मिकदार में गुटखा, हजारों लीटर ईरानी डीजल, गैर मुल्की सिगरेट और कपड़े समेत दीगर गैर मुल्की अशिया बरामद की गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक बरामद किए गए मुनशियात और दीगर सामान की मालियत करोड़ों रुपए की है। उधर गंबट पुलिस की बर वक्त अहम कार्रवाई, नस्वानी आवाज के झांसे में आने वाले शख्स को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि गंबट का रिहाशी बरास्ते कश्मूर के इलाके दीरा मोड़ कच्चा जा रहा है, जिसके बाद SHO थाना गंबट जुल्फिकार अली चाचड़ और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर खान मोहम्मद शेख को अगवा होने से बचा लिया। खान मोहम्मद निस्वानी आवाज के धोखे में आकर कश्मीर के कच्चे के इलाके में जा रहा था। मज़कूरा शख्स ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन कबल अनजान नंबर से रेशमा नामी औरत की कॉल आई थी।
उस औरत से दोस्ती हो गई और उससे शादी की लालच में कच्चे की तरफ जा रहा था। वर्षा ने एसएसपी खैरपुर तौहीदुर रहमान मेमन और गमच पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। उधर बूरेवाला के थाना फतेह शाह की हुदूद में पुलिस मुकाबला। डकैती और राजधानी की 45 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता 2 डकैत हलाक हो गए हैं। पुलिस 15 को डकैती की इत्तला मिली थी। पुलिस को देखकर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। मुलजिमान की फायरिंग से उनके 2 साथी हलाक हो गए। 2 मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हलाक मुलजिमान से वारदात के दौरान छीनी गई 1,45,000 रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और 2 पिस्तौल बरामद हुए। डाकू की शनाख्त आसिफ और इलियास के नामों से हुई। मुलजिमान जिला लाहौर, कसूर, मुल्तान और बिहाड़ी से डकैती और राजधानी के 45 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और 5 मुकदमात में इश्तिहारी थे। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। जिला बिहाड़ी में महंगाई ने अवाम की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासिर किया है। इसी हवाले से चौधरी मोहम्मद अयूब कम्बो की रिपोर्ट देखेंगे। महंगाई के बढ़ते हुए तूफान ने दही इलाकों में जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया है। खाने पीने की बुनियादी अशिया जैसे आटा, घी, चीनी और दालें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। देहात के अफराद, जिनकी अक्सरियत कम आमदनी वाले मजदूरों और किसानों पर मुश्तमिल है, महंगाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं। मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जबकि गोश्त जैसी अशिया आम आदमी के लिए नापैद हो गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने न सिर्फ अशिया की नकलो हमल को महंगा कर दिया है, बल्कि खाद और ज़रूरी अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से आम किसान परेशान नजर आता है। महंगाइयाँ बड़ियां हो गई जी, खावन पीवन चीज़ें बड़ी महंगियां, घ्यो है, अपना सब्जी है, हर शय जी बड़ी महंगी है जी। मेहरबानी करो कोई सस्ती कराओ। बीज बड़े महंगे हो तेन मक्की दे लै नहीं जींदे। उस तो अलावा बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा सानू आ रहा है। सारे को नहीं बिल भरे जाते, कोई फसलां हो नहीं रही, हर शय बड़ी महंगाई है। डीजल पेट्रोल महंगा है। दूसरी तरफ दही इलाकों में बुनियादी सहूलियात की कमी जैसे सेहत और तालीम के अखराजात ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। पहली बात तो है कि देहात में किसानों को जो मक्की का बीज मुहैया किया जाता है ना, वो ब्लैक में मुहैया किया जाता है और उसके बाद वो 2 नंबर होता है। उसके बाद देहात में महंगाई का अरूज बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पेट्रोल, खाद, स्प्रे, डीजल, इन सब की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से किसान और बल्कि आम आदमी दुहाई देते फिर हैं। देहाती अवाम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ठोस इक़दाम किए जाएँ, जिनमें अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम, किसानों को सब्सिडी और दही मईशत के लिए खुसूसी पैकेज शामिल हों। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद अयूब कम्बो, 5 न्यूज़ HD, बिहाड़ी। और अब आपको बताएं कि मरी में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, गैर मयारी सफाई पर फूड पॉइंट सील कर दिया है। मरी में कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की बुनियाद पर की गई है, जिसमें नाक़िस सफाई के इंतजाम की निशानदेही की गई है। चेकिंग के दौरान फूड पॉइंट की सीलिंग से चूहों के फुसलात बरामद हुए हैं, जबकि किचन और दीगर जगहों पर सफाई की हालत इंतहाई खराब पाई गई। बर्तन धोने के लिए नलकों के बजाय गैर मयारी तरीके अपनाए जा रहे थे। मजीद बना फरोख्त की जाने वाली खुराक पर किसी किस्म की तारीख या मयार की तफसील मौजूद ही नहीं थी। फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि फूड पॉइंट को इस्लाह तक बंद कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि सयाहों को मयारी खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर राबता करें। आज के बच्चे कल के रोशन मुस्तकबिल। आज तालीम का आलमी दिन है, मगर मिल्सी में खाना बदोश बच्चे आज भी तालीम से महरूम हैं। ये बच्चे हुकूमत, मुखैर हजरात और NGOs की तवज्जो के तलब हैं।
तालीम के फरोग के लिए हुकूमत पंजाब भरपूर किरदार अदा कर रही है, मगर आज के जदीद दौर में खाना बदोश बच्चे अपने बुनियादी हुकूक से महरूम हैं, ना चीख ख़सार ना तालीम। हुकूमत पंजाब को इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तालीम के मौक़े फराहम करने की अशद ज़रूरत है, ताकि ये भी मुआशरे के कारआमद अफराद बन सकें। शोरकोट बाईपास 6 माही नहर की हिफाजती दीवार टूट फूट का शिकार है। ये दीवार कुछ अरसे कबल ही लाखों रुपए की लागत से तामीर की गई थी। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं शोरकोट से नुमाइंदा चैनल 5 न्यूज मोहम्मद शहबाज। शोरकोट बाईपास छिमाही नहर के अतराफ बनाए गए सेफ्टी वाल, जो कि स्कूल जाने वाले बच्चों और दीगर ट्रैफिक के लिए एक सेफ्टी के तौर पर बनाए गए थे, जो कि कुछ अरसा पहले ही ये सेफ्टी वाल बनाए गए थे, जो अभी इससे टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया की गफलत या ठेकेदार की नाअहलियत। शहरियों का कहना है कि इसमें ठेकेदार ने नाकिस मटीरियल लगाया है, जो चंद माह गुजरने के बाद खस्ता हाली का शिकार हो गए हैं। ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟੂਟ ਫੂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया है। वज़ीर आला पंजाब और DC जंग से हमारा मुतालबा है कि इसको दोबारा बनाया जाए। चंद माह पहले बनाए गए छिमाही नहर के अतराफ सेफ्टी वाल टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन तहसील इंतजामिया इस पर तवज्जो देने से कासिर है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर जंग से मुतालबा किया कि इस नहर की अतराफ बनाए गए सेफ्टी वाल की दोबारा से मुरम्मत करवाई जाए। कैमरामैन अजान शहजाद के साथ मोहम्मद शहबाज, चैनल 5 शोरकोट। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। अब आपको बताएं कि चिन्योट की तहसील भवाना में हुकूमत और महकमा इन्हार की तरफ से भल सफाई के नाम पर नहरों को बंद कर दिया गया, मगर अभी तक नहर जंग ब्रांच की मुल्हिका नहरों, राजबाहों और नालों की सफाई नहीं की गई। नहर जंग ब्रांच चिन्योट की तहसील भवाना के वसी रकबे को सिराब करती है। कपास की फसल सर पर है और गंदम को भी पानी की अशद जरूरत है। नहर जंग ब्रांच बंद होने से काश्तकार काफी परेशान है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नासिर अली से। नासिर बताएगा काश्तकारों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, चिन्योट की तहसील भवाना में हुकूमत और महकमा अनार की जानिब से नहरों को बाल सफाई के नाम पर नहर जंग ब्रांच और दीगर नहरों को बंद कर दिया जाता है। तो हाल जो सफाई है वो भी मुकम्मल नहीं हो सकी। नहर जंग ब्रांच जो है तहसील भवाना के वसी रकबे को सिराब करती है, जिसमें गंदम की फसल को काफ़ी नुकसान का अंदेशा है, उसे पानी नहीं मिल रहा। उसके साथ जो पानी की बंदिश की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना। मेरे साथ पाकिस्तान इत्तेहाद के चेयरमैन मार अमजद अली जप्पा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद जानते इस हवाले से ये क्या कहते हैं। सर बताइएगा, नहरों को बंद कर दिया गया है, क्या मुतालबा है हुकूमत से? हर साल पंजाब में दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक पंजाब की तमाम नहरों को बाल सफाई के नाम पर बंद कर दिया जाता है और करोड़ों रुपए का जो फंड है वो रिलीज़ किया जाता है। एक किसान के लिए सबसे जो अच्छा ज़राया है ना पानी का, वो नहरी निज़ाम है, नहरी पानी है। तो अभी आप हाल ही में देख लें कि किसानों को महंगे तरीन बिजली के रेट्स दिए गए हैं ट्यूबवेल में, जिसकी वजह से किसान बेचारा बहुत परेशान है। किसान को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। ताजिद को रिलीफ दिया गया है बिजली के बिलों में, घरेलू सार्फिन को दिया गया है। अभी हमारा जो अभियाना है वो 300 से लेकर इन्होंने बढ़ा दिया 2000 रुपये तक। तो आप ये चेक कर सकते हैं, इधर गंदगी के ढेर लगे हुए, हर नहर में गंदगी के ढेर लगे हुए, किसी किस्म की बाल सफाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल, किसान चेयरमैन पाकिस्तान के अमजद अली जप्पा की बात आपने सुनी। उनका कहना है कि हर साल जो हुकूमत है बाल सफाई के नाम पर नहरों को बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी मेहनत है वो भी ज़ाया हो जाती है और हमारी फसलें भी मुतासर हो जाती हैं। हमारा हुकूमत और महकमा अनार से यही मुतालबा है कि नहरों की बंदिश ख़त्म की जाए और बाल सफाई की जाए, ताकि हम मज़ीद जो नुकसान आते हैं उससे बच सकें। जी
नासिर अली तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कोट मोमिन में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त बसरी और मजहर के नाम से हुई है। जख्मी सकलैन को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा थाना लक्सिया के इलाके सयाल मोड़ पर पेश आया। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया। दूसरी जानिब ननकाना साहब शाहकोट मेन GT रोड अड्डा पुनवा के करीब सड़क क्रॉस करते हुए लड़का कार से टकरा गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 13 साला सिफ्तुल्लाह जख्मों की ताप न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू अमले ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश मकामी पुलिस के हवाले कर दी है। पंजाब भर की तरह शहर फरीद में भी म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अयूब चावला से। अयूब चावला, बताइएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक की हदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी पाकपतन की जानब से शहर भर को जो है तजावुजात से खत्म करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है मेरे साथ चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी फयाज अहमद वड़ाइश साहब मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि इन्होंने नजायज तजावुजात को खत्म करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। CM पंजाब के विजन के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक साहबा की निगरानी में हमने एक स्क्वाड बनाया है, एनक्रोचमेंट स्क्वाड बनाया है, जो बिला तफरीक वो एनक्रोचमेंट रिमूवल हो रही है, जिसमें आर्जी भी है, जिसमें पुख्ता भी है। और हमने इसको 7 सेक्टर में तकसीम किया है शहर को। और इसमें हमने ड्यूटियां साइन की हुई हैं अपने स्क्वाड की, जो 24 घंटे राउंड दी क्लाक जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं। और हमने इसी सिलसिला में शहर को तजावुजात से पाक करने के लिए 4 जो हैं वो जगह मुख्तस की हैं। जो हमारी अथॉरिटियाँ हैं उनको हमने उधर जो है शिफ्ट किया है, जिसके लिए गल्ला मंडी है, गल्ला मंडी के साइड पे है, जुमा बाजार है, थाना सिटी के साथ है और राख पुल है, वहाँ पे हमने अथॉरिटियों को शिफ्ट किया है, जिससे जो शहर भर में ट्रैफिक की रवानी में भाव में बेहतरी आ रही है और लोग भी जो है आसानी से वहाँ पे गुजर सकते हैं। जैसा कि आपने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी पाकपतन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि मरियम नवाज के विजन के मुताबिक शहर फरीद को नाजायज तजावुजात से पाक करना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। जी अयूब चावला तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे कसूर का। कसूर में मुहाफिजी अवाम को लूटने लगे हैं। पीर वाला के करीब डकैती की वारदात के दौरान चोर पर अहले इलाका ने डाकू को पकड़ लिया, जो पुलिस एहलकार निकला। पुलिस एहलकार हाकिम इलाके में हाकू डाकू के नाम से मशहूर है और हीरो वाला रोड का रिहायशी हमजा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने इसे रोक लिया। हमजा के शोर मचाने पर लोग जमा हो गए और एक डाकू को पकड़ लिया, जबकि 2 फरार हो गए। पकड़ा जाने वाला डाकू हाकिम अली कसूर पुलिस का मुलाजिम निकला। पुलिस थाना सदर पुलिस एहलकार को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर पाकपतन में एंटी करप्शन की कार्रवाई, पटवारी और उसका असिस्टेंट रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार हो गए हैं। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मोहम्मद सुहेब कैसर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की है। मोहम्मद रियाज पटवारी और उसके असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। पटवारी ने मोहम्मद अकरम से इंतकाल विरासत करने के लिए 3,14,000 रुपए रिश्वत ली थी। औकाड़ा समेत जिले भर में तजावुजात के खिलाफ बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की निगरानी डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद कर रहे हैं। गल्ला मंडी, हक बाजार, अस्पताल बाजार, सदर बाजार समेत दीगर बाजारों में भारी मशीनरी के जरिए तजावुजात गिरा दी गई। में तजावुजात के खिलाफ इंक्रोचमेंट टीमों की तरफ से ग्रैंड ऑपरेशन जारी। भारी मशीनरी की मदद से पुख्ता तजावुजात को गिरा दिया गया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी डिप्टी कमिश्नर औकाड़ा अहमद उस्मान जावेद अपने मतहत अफसरान के हमरा खुद करते रहे। सदर बाजार, हक बाजार, गोल चौक, हॉस्पिटल बाजार, अकबर रोड, गल्ला मंडी, सब्ज मंडी रोड से
तजावजात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवा दी गई। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जवेद का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में किसी किस्म की रायत बरती नहीं जाएगी। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। तजावजात के खात्मे से ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली से अवाम की ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी। गुलाम मुस्तफा चौधरी, 5 न्यूज़, उकाड़ा। फैसलाबाद के मेन शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल खराब होने के बाद ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासिर होने लगी है। शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। सलमान, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से फैसलाबाद की मेन शाहराहों के ट्रैफिक सिग्नल्स खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से घंटों ट्रैफिक का जाम होना मामूल बन चुका है और शहरी ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करके जानते हैं। जी बताइएगा, ट्रैफिक सिग्नल खराब पड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो इंतजामिया से ये गुजारिश करते हैं कि ये ट्रैफिक सिग्नल का जो निज़ाम है इसको बेहतर किया जाए, ताकि ये जो ट्रैफिक है इसको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमारी आवाम को घंटों घंटों यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है इसको बेहतर किया जाए और हमारे ये ट्रैफिक के मामला को बेहतर बनाया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि फैसलाबाद जैसे बड़े शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स का ठीक होना इंतहाई ज़रूरी है और शहरियों का इंतजामिया से मुतालबा है कि इन ट्रैफिक सिग्नल्स को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानगी बरकरार रहे। जी, सलमान सामी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत कसूर के मकामी हॉल में 39 लड़कियों की शादियों की तकरीब का एहतमाम किया गया। ढोल की थाप और बैंड बाजों से बारातों का इस्तकबाल किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने शिरकत की है। मज़ीद देखेंगे सज्जाद अंसारी की ये रिपोर्ट। धियां रानियां अपने वालिदैन की दहलीज जब छोड़कर जाती हैं तो ऐसा लम्हा हर बेटी वाले की आंख को अश्कबार जरूर कर देता है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का पंजाब की धी रानी प्रोग्राम के तहत कसूर के मकामी शादी हाल में 39 बेटियों की रुखसतियों का खूबसूरत एहतमाम किया गया। जब बेटी बाप का घर छोड़ती है तो वालिदैन के दिल पर जो बीती है वो एक बेटी का वालिद ही जानता है, और जब किसी गरीब बाप की बेटी की रुखसती शानो शौकत से हो जाए तो इस बेटी के दिल से ढेरों दुआएं निकलती हैं। तो मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और मैं ये कहती हूँ कि ना सिर्फ पंजाब में पूरे पाकिस्तान में ये प्रोग्राम किया जाना चाहिए, ताकि जो लड़कियाँ घर बैठी ओवर एज हो जाती हैं, शादी करना उनके लिए आसान नहीं होता, वो इस प्रोग्राम में शमूलियत करके और शादी के बाद वाली लाइफ अपनी आसानी से गुजार सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब धी रानी प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर फ्रांस मुश्तबा शुजाउर रहमान और सेक्रेटरी सोशल सिक्योरिटी बैतुल माल डिप्टी कमिश्नर MPA नईम सफदर अंसारी समेत सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से खुसूसी तौर पे उनके लिए जो गिफ्ट है उसमें 1 लाख रुपया नकद जो उनको सलामी के तौर पे ATM कार्ड की सूरत में दिया जा रहा है। उन बच्चे और बच्चियों को जो शादी के इस रिश्ते में मुंसलिक हुए हैं, और इसी तरह 2 लाख के घरेलू इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं घरेलू इस्तेमाल की, वो भी उनको गिफ्ट के तौर पे दी जा रही हैं। और इस साल इंशाअल्लाह ताला जो है 30 जून से पहले जो है ये 3000 के करीब जो है 3000 या उससे थोड़ा ज़ायद बच्चे और बच्चियां जो हैं उनको इस प्रोग्राम के तहत उनकी शादियां की जाएंगी। पाकिस्तान की तहरीक में पहली दफा किसी सियासी शख्सियत ने गरीब वालिदैन की इन बेटियों के बारे में सोचा, और एक माँ ही माँ के दिल को समझती है। जो गरीब बेटियों को अच्छे माहौल में बेहाना एक ख्वाब समझती थी, इनको पूरा किया। मरियम नवाज के पंजाब धी रानी प्रोग्राम को कसूर के मोअज़्ज़िज़ीन ने खूब सराहा और गरीब वालिदैन ने वज़ीर आला के इस इक़दाम पर उन्हें ढेरों दुआएं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के धी रानी प्रोग्राम के तहत आज कसूर में 37 बच्चियों की जो शादियां करवाई जा रही हैं। धी रानी प्रोग्राम से ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की शादियों से परेशान थे, उससे मुस्तफ़ीद होकर अपनी बच्चियों की शादी करवा सकेंगे। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इंतजामिया MLC ने 2 कोटे में कायम सेंटर बंद कर दिया, जिस पर खवातीन सिरापा एहतजाज बन गईं और सेंटर की बहाली का मुतालबा किया है। और 2 कोटा गवर्नमेंट हाई स्कूल में खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम देने के लिए सेंटर कायम किया था। ये सेंटर 45 मौज़ाजात के लिए वाहिद सेंटर था, जिससे रोजाना की बुनियाद पर 1000 से ज़ायद खवातीन मुस्तफ़ीद हो रही थी। इंतजामिया की जानिब से अचानक सेंटर बंद करने
देने पर गरीब खवातीन की जानिब से एहतजाज किया गया। खवातीन का कहना था कि मेल्सी में कायम सेंटर जाने के लिए 40-50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वहां पहुंचने पर भी इमदादी रकम की फराहमी यकीनी नहीं होती। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि 2 कोटा सेंटर को बहाल किया जाए। अलीपुर में तजावुजात के खात्मे के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने सड़क पर खड़े रेडी वाहनों के लिए रेडी बाजार भी कायम कर दिया है। अलीपुर से हमारे नुमाइंदे वक़ास अख्तर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। वक़ार बताइएगा। तहसील अलीपुर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर तारिक जावेद की सरबराही में जो है अलीपुर की मुख्तलिफ जगहों पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किए गए हैं और जो रेडी बांध थे उनके लिए जो है ना अलहदा से एक रेडी बाज़ार कायम कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो है ना जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं अलीपुर से, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए सोचा और हमेशा ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विज़न है कि गरीब लोगों के लिए अच्छे से अच्छा मियारी कारोबार हो और अच्छे से अच्छी जगह पे उनको खड़ाया जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ DC मुजफ्फरगढ़ साहबा का और असिस्टेंट में अलीपुर, और साथ ही जो है बल्दिया का जो अमला है, जो एक्रोचमेंट एंटी एक्रोचमेंट है, उन्होंने यहाँ आके सफाई का निज़ाम किया और यहाँ रेडी बाज़ार लगवाया। और मुस्लिम लीग नून का ये बहुत ही ऐसा इक़दाम है, इंतहाई खुशी की बात है कि लोग बरसर रोज़गार हैं। तो नाजरीन मौजूद थे हमारे साथ नून लीग के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी आपने ज़बानी सुनी है। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर और बल्दिया का भी शुक्रिया अदा किया। और इसी हवाले से जब मेरी असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर से बात हुई है तो उनका कहना था कि जो तजावुजात की भरमार होती थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मुकम्मल तौर पर जो है तजावुजात का खात्मा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे सादकाबाद का, जहां पर सड़क पर सफर करने वालों के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस आगाही मुहिम का आगाज किया गया है। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि कानून सबके लिए है, खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक तलहा अकमल ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज के साथ ही मौजूद हैं। मजीद उनसे जानेंगे। बताइएगा मलिक तलहा। हाँ जी बिल्कुल, रोड पर सफ़र करना है तो कानून की पासदारी भी करनी होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाइसेंस और हेलमेट को जो है लाजमी करार दे दिया है। सादिकाबाद में भी ट्रैफिक पुलिस जो है बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस शहरियों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन कर रही है। बात करते हैं ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा कि आप शहरियों को कितना जुर्माना कर रहे हैं और क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंचार्ज ट्रैफिक सादिकाबाद इरफान आदिल आपसे मुखातब हूँ। हम ये क्लब चौक सादिकाबाद में मौजूद हैं। हमारा इधर मौजूद होने का एक मकसद है, IG पंजाब उस्मान अनवर साहब, DIG ट्रैफिक मिर्ज़ा फरहान बेग और DPO रहीम यार खान, रिजवान उमर गोंदल, DSP ट्रैफिक चौधरी असगर साहब की हिदायत पर हम इधर मौजूद हैं। हमारा इधर खड़े होने का मकसद ये है कि अगर रोड पे सफ़र करना है तो उसके लिए लाइसेंस और हेलमेट को लाजमी करार दिया गया है। ये गोया कि एक बस देहाती इलाका है, इतना लोगों में शऊर नहीं है, मगर वक्त के साथ साथ खुद को बदलना चाहिए। जैसे हमें हुकूमत पंजाब की तरफ से हदायत मिली है उसी के ऐन मुताबिक हम इधर मौजूद हैं। लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर रोड पे सफ़र करना है तो अब लाइसेंस और हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हेलमेट ना कि हेड इंजरी से बचाता है बल्कि इंसान को उम्र भर की माजूरी से भी बचाता है। लिहाजा सफ़र करना है तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी है और अपने ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज की बात सुनी, इनका यही कहना था कि अगर रोड पर सफ़र करना है तो हेलमेट जो है लाजमी पहने और लाइसेंस भी अपना फिलफोर बनवाए और एक अच्छा शहरी होने का सबूत दे। जी मलिक तलहा अकमल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मीरपुर माथेलो घोचकी में मोटरवे M5 पर सफर करने वाले ड्राइवर्स के लिए मोटरवे पुलिस की जानिब से एक रोजा मुफ्त तिबी कैंप लगाया गया है। कैंप में 300 से ज्यादा ड्राइवर्स का मुआयना किया गया है। मोटरवे ऑफिसर मोहम्मद उस्मान के मुताबिक IG मोटरवे पुलिस रिफत मुख्तार की हिदायत पर मोटरवे M5 पर सफर करने वाले ड्राइवर्स को तिबी इमदाद फराहम करने के लिए रेस्ट एरिया घोचकी में एक रोजा मुफ्त तिबी कैंप लगाया गया। कैंप में मोटरवे पर सफर करने वाले 300 से ज्यादा मुसाफिरों
और माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और आंखों के टेस्ट किए गए और अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर ड्राइवर्स का कहना था कि सफर के दौरान पहली बार तिब्बी कैंप कायम किया गया। एसएसपी मोटरवे अब्दुल वहीद रब्बानी ने कैंप का दौरा किया और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा डीएसपी राव अबुल असनात और डीएसपी सैयद फरहान भी थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।